चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। एक टॉपिक चल रहा है हमारा, वही कंटिन्यू है आज हमारा। एक दो क्लास की मुझे और जरूरत पड़ी इस पे। ठीक है। एक नंबर सीरीज हमारा टॉपिक है, राइट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जानते हैं इस टॉपिक को, दोनों में ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी और बैंक में। एज यू नो, ऑलवेज हमेशा बताता हूँ, एसएससी के ये रीजनिंग का पार्ट बन के आता है और 3 से 4 सवाल आते हैं, राइट। और बैंक में ये मैथ्स का क्वेश्चन बन के आता है और 4 से 5 सवाल इसके आते हैं। तो मैं सारा कनेक्ट करके चीज़ों को कर रहा हूँ, दोनों चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। ठीक है। और एक बार कोई बताएगा मैं, हम आज हम कौन से पार्ट पे हैं? ऑलरेडी हमारे पार्ट्स हो चुके हैं बहुत सारे। कौन से नंबर पार्ट्स में, एक बार बताइए बेटा। गुड, 5। आज हम 5 पार्ट पे हैं, ऑलरेडी 4 पार्ट हो चुके हैं हमारे। जिन बच्चों के चारों पार्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं, सबसे पहले वो अपने चारों 5 कंप्लीट करेगा। जो ये प्रैक्टिस शीट आपके सामने खुली हुई है, ये टेलीग्राम पे डली हुई है, एक बार इसको बिना सॉल्यूशन देखे 1 से लेके 200 तक, 200 तक सारा करेंगे। आज मैं आपको कुछ क्लास के लास्ट में टारगेट्स दूंगा, वो आपको प्रॉपर टारगेट्स करने हैं एट एनी कॉस्ट। हाँ ठीक है बेटा, ये 80 के आसपास का ही नंबर है ये। ठीक है। क्या ये हमारा हो गया था? ये तो मुझे आसान सा ही लग रहा है, डिफरेंस है तो मैंने एलिमिनेट करना सिखाया था। अगर इस सवाल पे आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको नंबर के बीच में डिफरेंस दिखा नहीं, राइट। किसी भी नंबर के बीच में डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब कहानी ये हुई कि कहीं ना कहीं ये सवाल प्लस माइनस को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है। अगर ये प्लस माइनस को फॉलो करेगा तो आप देखेंगे कि कितने को प्लस कर रहा है बेटा, फॉलो कर रहा है ये। यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया प्लस का 8, राइट। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो 35 + 16। इसका मतलब कहानी, मुझे दो डिफरेंस में 8 का मल्टीपल। यहाँ से मुझे दो से समझ में आया कि यहाँ से यहाँ पे पहुंचने में प्लस का 8 हुआ, यहाँ से यहाँ 16। क्या यहाँ से 24 प्लस का करके आंसर आ रहा है मेरा? चेक करूंगा एक बार मैं कि 9635 में अगर मैं 24 जोड़ता हूँ तो 9569। क्या ये मेरे पास ऑप्शन है कहीं पे? 969659 तो है नहीं कहीं। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ भी नहीं है। तो क्या इसका आंसर हमारा नर्व दी जाने वाला है? एक बार चेक कर लेंगे। अगर हमारा 9659 में अगर 32 जुड़ता है, 189 और 69, बिल्कुल सही है। इसका मतलब अगली सीरीज हमारे पास साफ साफ दिख रही है, ये रही। इसका मतलब आंसर यही होने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले सीरीज में मैं पहले पार्ट से लेके आपको एक ही चीज सिखा के ला रहा हूँ। पहले तो मैंने आपको सीरीज देखना सिखाया, सीरीज को समझने का नजरिया सिखाया, उसको आपका आईक्यू लेवल कहाँ पर जाना चाहिए, आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो डिजिट्स को देख रहा है या फिर डिफरेंस को देख रहा है या फिर स्क्वायर को देख रहा है, ये विद इन सेकेंड आपके दिमाग में कैलकुलेशन चल रही है। यहाँ पर मुझे देखते समझ में आया था कि बहुत छोटे डिफरेंस थे, तो छोटे डिफरेंस को आपको समझ में आ रहा है कि प्लस माइनस से चीज हो जाएंगी, तो मैंने प्लस माइनस से सवाल कर दिया। अब इस सवाल में अगर किसी को डाउट हो तो एक बार फटाफट से पूछ लो मुझसे। नन ऑफ दिस इस सवाल का आंसर आएगा, और जो एक्चुअल में आंसर होगा वो होगा 9659। कल मिलना तू बेटा मुझे। ठीक है, तुझे पेपर देना है और अच्छे से देना है ये वाला पेपर को। गुड। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। ठीक है। चलो, एक सीरीज है आपके सामने, सवाल करना स्टार्ट करिए। अगर देखोगे आप तो डिफरेंस से ही काम चलेगा मुझे। बहुत बड़े बड़े नंबर डिफरेंस तो आ तो रहा है, पर डिफरेंस कैसे आ रहा है वो देखना आपको बाकी है बस। मैंने आपको ब्रेकआउट करना सिखाया डिफरेंस। चीजें डिफरेंस पे ही जा रही होंगी,
क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर पॉसिबल है नहीं, राइट। जब स्क्वायर नहीं है तो क्यूब पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लाई कोई पॉसिबल दिख नहीं रहा। तो दो ही ऑप्शन आपके पास है, प्लस और माइनस। इन चीजों को देख के हम कहीं ना कहीं चीजों को आगे बढ़ेंगे। 207 207 207 आना स्टार्ट हो गया, वेरी गुड, अरे वाह क्या बात है। अगर आप 963 से इस पे जाएंगे तो 13 6 5 3 36 का -36 दिख रहा है आपको। अब अगला नंबर मुझे बताएगा कि मैं अगले नंबर पे क्या सोच सकता हूँ। अगले नंबर पे अगर मैं जाऊंगा, ठीक है, तो 7 2 और 12 और 5, 7 5 12, माइनस का 72 का। यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आई कि या तो चीजें ऐसे हो सकता है कि 36 × 1 लेके चल रहा हूँ, या 36 × 2 लेके चल रहा हूँ। अब अगला और मुझे डिक्लेयर कर देगा। यहाँ पे अगर डिफरेंस मेरा 108 का होना चाहिए याद तक, तो 15 8 4 0 108, बिल्कुल डिफरेंस इतने का ही है। इसका मतलब मेरे दिमाग में सबसे पहले सीरीज दिमाग में आ गई कि ये जो चीज हुई है, ये 36 × 3 हुई है, राइट। इसका मतलब ये ×4 हुआ होगा, ये ×5 हुआ होगा। तो यहाँ पे जो सीरीज आएगी ×6 आएगी, मतलब 36 × 6। ठीक है बेटा। तो 6 6 36 3 18 और 3 21। अगर आप 423 से 216 माइनस करोगे तो 13 7 0 और 200। 207 के हमारे पास ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था। देखो पेपर में क्या सोचना होता है आपको, जब आपके पास ये दो सीरीज की एक क्लू मिला, तो इतना टाइम नहीं लगाना होता कि आप सोचने बैठे हो। आप बहुत क्विक डिसीजन लो कि क्या चीजों में हम सही चल रहे हैं, और जैसे ही दिख जाए तो सीधा स्ट्राइक मारो लास्ट वाले को सीधा, कि आना क्या चाहिए। क्योंकि सवाल का ऑप्शन आपके पास है, वो आपको जवाब देगा। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जितने भी नए बच्चे हैं वो भी, कि क्या बेटा चीजें आपको क्लियर हुई, तरीके समझ में आए। मेघना और आयुष बताएंगे। गुड, क्लियर। कोशिश करना है बेटा देखते चीजों को। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से, फिर चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ये सीरीज तो मुझे बड़ी छोटी सी लग रही है यार। ऑप्शंस भी छोटे हैं और चीजें भी छोटी हैं। एक बार फिर भी कर लो, फिर इसके बाद अलग अलग टाइप की सीरीज करेंगे हम। वन, मुझे तो साफ डिफरेंस ही दिख रहा था। ये +4 हुआ है, ये +6 हुआ है, ये +8 हुआ है, ये +10 हुआ है, ये +12 होना है। तो पेपर में इतनी आसान सीरीज तो आती नहीं है बेटा। ये हो गया 51, इतनी आसान सीरीज नहीं आएगी, तो इसको तो आगे बढ़ जाओ। इतना टाइम नहीं है कि इसलिए आसान सवाल करने बैठे रहे हम। इस सीरीज में एक बार दिमाग लगा कर देखो क्या बोल रही है सीरीज आपको सामने। यहाँ भी डिफरेंस ही घूम रहा है देखा जाए तो। पहले -5 हुआ है, इसके बाद देखा जाए तो 7 में 2 5, फिर -25 हुआ है। मतलब 5 की पावर 1 बोल सकता हूँ, 5 की पावर 2 बोल सकता हूँ। यहाँ से डिसाइड हो जाएगा क्या आना है। 12 5 4 2 100, मतलब ये 5 का 3 है। तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि चीजें पक्का कहीं ना कहीं क्यू में चल रही हैं। पहले 5 का 1 आया, फिर 5 का 2 आया, फिर 5 का 3 आया, और यहाँ से यहाँ 5 का 1, यहाँ से 5 का 2, यहाँ से यहाँ 5 का 3, यहाँ से यहाँ 5 का 4। तो इसका मतलब 5 का 5 आना चाहिए, राइट।
तो 5 का 5 आपको पता ही कितना होता है भाई, गुणा कर लो। ठीक है, गुड। 882 तो बेटा दे रखा है ना। अच्छा 8 का 5 होगा ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। हाँ ठीक है 4 होगा, 4 होगा। हाँ ठीक ठीक, डिफरेंस ही आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया इसका? भाई माइनस करते जाएंगे ना सबसे। तो 822 से, हाँ रिपीट हो रही है, तो 5 की पावर घटा दो बराबर बराबर। 1 2 3, यहाँ पे देखो कि क्या हुई है। अच्छा, 5 की 1 हुई है, फिर 5 की 2 हुई है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है 5 की 2 घटा दो तो 822 से, अगले टर्म ध्यान नहीं दी ना, 5 की पावर मतलब 25, तो 12 7 1 9, 797, 779। हाँ ना, नहीं आएगा बड़े तो, ये नंबर आना चाहिए आपका। 5 का होगा ना 30। 5 की 4 नहीं है सीरीज, बड़ देखो यहाँ से जाकर चेंज हो गई सीरीज। यहाँ से आई थी, यहाँ पे 5 की पावर, यहाँ से अगर आगे देखोगे ना सीरीज में, ये यहाँ से आ गए, तो आप देखेंगे सीरीज क्या, कि यहाँ से यहाँ में फिर 5 का पावर 1 हुआ है, तो फिर 5 का पावर 2 कम होगा। इस तरह से सीरीज चल रही होगी। मतलब 3 के बाद वो वापस 1 का नंबर ले लिया उसने। अभी क्लियर हुआ? हाँ ठीक है बेटा, अभी कपिल तो जी। अभी क्लियर है बेटा सबको? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो कि क्या सीरीज क्लियर हो गया आपके दिमाग में, एकदम सब कुछ ऑल ओके है। गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगली सीरीज को देखते हैं एक बार क्या बोल रही है। एक बार थोड़ा स्पीड से करके देखेंगे। आप थोड़ा अपना टाइम बढ़ाना स्टार्ट करो बेटा, मतलब स्पीड से खींचना स्टार्ट करो। देखते ही सीरीज अब, 5वीं क्लास है आज हमारी सीरीज पे। नंबर तो बहुत स्लाइडली गिरे हैं। ठीक है, अब गिरे कैसे वो देखना बाकी है आपको बस। 400 से सीधा 240 आया है। 18.6622 आ गया बेटा। बिल्कुल सही बात है। 2.6 हुआ है, 2.6 हुआ है सब में। इंटू 0.6 आप देख रहे हैं ना, 6 चौक 24। हाँ सोच सकते थे। 6 चौक 24। हाँ बात तो सही है बेटा तुम्हारी। 2.6 होता जा रहा है, 18 पॉइंट समथिंग आएगा। गुड। दो तरीके हो सकते थे। एक तो आपने देख लिया कि 0.6 से, पक्का 0.6 का चल रहा है सीरीज। भाई यहाँ पे आपने गुणा किया -0.6 से, माइनस हुआ। इसके बाद अगेन 0.6 से हुआ है, फिर अगेन 0.6 से हुआ है, गुणा, अगेन 0.6 से हुआ है, अगेन 0.6, इससे माइनस इंटू 0.6 करोगे, ये निकल के आ रहा है आपका 18.6624।
एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका और हम और कर सकते थे, अगर हमको और थोड़ा आसान सीखना था। मान लो पॉइंटों पे वैसे तो चला गया था दिमाग हमारा, तो 400 से 240 देखने पर बहुत क्विक टाइम में आप इस पॉइंट पे पहुंच सकते थे कि पॉइंट से गुणा हो सकता है। अगर आपको मान लो पॉइंट से गुणा में दिमाग में नहीं पहुंच रहा था चीजें, 240, 144, 86.4, 86.84, 31.04, अगर मैं ऐसे सोचता, इसका मैंने हाफ किया पहले, मतलब मैंने किया 400/2, तो कितना आ गया, 200 आ गया, राइट। अब इस 400 को मैंने 10 से डिवाइड कर लिया, मतलब 40 इसमें जोड़ दिया, राइट। सेम मैंने क्या किया, 240 को पहले किया 2 से डिवाइड, तो 120 आ गया। अब इस 240 को ही मैंने 10 से डिवाइड करके देख लिया, तो 24 जोड़ दो, 144 आ गया। सेम मैंने क्या किया, 86.4 को डिवाइड बाई 2 किया, तो 3.2 आ गया, और इसमें मैंने जोड़ दिया सीधा सीधा 8.64। तो देखो अगला नंबर बनता जा रहा है मेरे पास। सेम मैंने यहाँ पे अगला नंबर बनाया, तो इस सीरीज को मैं बना सकता था कि भाई 31.104 को डिवाइड बाई 2 कर दूं, और प्लस इसी को 104 डिवाइड बाई 10, मतलब साथ साथ 3.1.04 ये जोड़ना था। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है बेटा? भाई 15 और 3 18, 18 के आसपास का आंसर ये रहा। ये तरीका भी आप कर सकते थे अगर आप दिमाग चला पा रहे हैं तो। दो तरीके आपके पास आ गए, एक मेथड 1 आ गया और एक मेथड 2 आ गया। चलिए बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में, जो बच्चे अभी नहीं कर रहे हैं रेस्पॉन्स, वो भी बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे एक बार। जल्दी बताओ फटाफट से, करो नोट इसको बेटा। ऑल क्लियर, वेरी गुड। चलो एक बार स्क्रीन लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ाते हैं चीजों को। ये सीरीज तो मुझे बहुत आसान लग रही है। अभी आसान आसान पे हाथ सेट कर लो, क्योंकि मैं बहुत भयंकर सीरीज देने वाला हूँ अभी। देखो इस चीज से तो मुझे एक चीज समझ में आई कि पहले बात तो पहले क्वेश्चन मार्क है, दूसरा 5 9, यहाँ पे भी 5 9 है, यहाँ भी 5 9 है, यहाँ भी 5 8, बहुत स्लाइड कम हुआ है। इसका मतलब कहानी तो यही है कि कहीं ना कहीं प्लस और माइनस में क्वेश्चन जा रहा है। पहला मेरा सेंस यही किया, तो देखता हूँ क्या सेंस किया। यहाँ से यहाँ तक तो मुझे पता ही नहीं है, यहाँ से यहाँ भी मुझे पता ही नहीं होता था। पहले मैं यहाँ से चेक करूंगा एक बार सीरीज बन क्या रही है, ठीक है। या मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूंगा, और ये माइनस ये करोगे, 58 28, तो 7 17, 6 4, मतलब 49 दिखा। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊं, मतलब मैं प्लस कर रहा हूँ तो मैं माइनस से प्लस जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊं, तो चीजें इस तरह से थी कि 13 6 10 36, बाकी 8 8 हो गया। अब मुझे साफ साफ समझ में आने लग गया कि कहीं ना कहीं स्क्वायर चल रहा है। भाई 7 का स्क्वायर हुआ है, 6 का स्क्वायर हुआ है, क्या अगला 5 का स्क्वायर बन रहा है? तो भैया 8 5 2 बिल्कुल बन रहा है।
इसका मतलब ये माइनस क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से यहाँ प्लस जा रहे हैं, प्लस जा रहे हैं, प्लस जा रहे हैं, यहाँ प्लस जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस कर दो इसमें। 15938 में अगर हम प्लस का 16 कर रहे होंगे, 14 4 5 9 5954। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब उसे मान लो पहले ही पॉइंट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो इतनी जल्दी हम सीरीज को पकड़ नहीं पा रहे। राइट, जब इतनी जल्दी सीरीज को नहीं पकड़ पा रहे, तो आप क्या करेंगे? तो आप, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप पीछे से सीरीज को देखना स्टार्ट कर दो। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 49 48, अगर मेरे दिमाग में 49 36 आ रहा होता ना, तो फटाफट से मैं सबसे ज्यादा उसी पॉइंट पे पहुंचता। दो चीज चेक करने के बाद क्या सच में वही ऑप्शन है, अगर वो ऑप्शन है तो मैं मार कर निकल जाता, क्योंकि इतना सोचता नहीं। वही सोच के एग्जाम बनाया था। मैंने पहली क्लास में आपको एक चीज समझाई थी कि आपको ये पढ़ना है कि एग्जामिनर एग्जाम टाइम बनाते समय सोच क्या रहा था। ये चीज हमें सेंस करनी है बस। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे सारे सारे बच्चे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये तो आसान है छोटे, इसको जा सकते हैं आप। ये सीरीज मुझे थोड़ी सी अच्छी सी लग रही है कि कहाँ से सीरीज चली और कहाँ आपकी सीरीज पहुंच गई। मतलब कहानी ये हुई 8 से स्टार्ट हुई। अच्छा, रॉन्ग बताना है इसमें, बेटा रॉन्ग सीरीज बतानी है इसमें, कि कौन सा जो नंबर दिया हुआ है कौन सा नंबर रॉन्ग है। बस एक चीज ध्यान रखना, 8 से लेकर चीजें 11 तक पहुंची है, पक्का कहीं ना कहीं इसमें गुणा माइनस हुआ है, स्क्वायर हुआ है, क्या क्यों हुआ है। प्लस और माइनस पॉसिबल नहीं थे। अब पक्का या तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई के साथ वही वाले सीन, भाई प्लस माइनस वाले सीन, या फिर स्क्वायर के साथ कुछ खेल हुआ है, या क्यूब के साथ कुछ खेल हुआ है। अगर स्क्वायर के साथ हुआ होता, चलो स्क्वायर हटाता हूँ मैं आपको, स्क्वायर हटाता, तो मान लो ये 9 के आसपास का था, तो 3 का स्क्वायर हुआ होता, तो अगला नंबर तो 16 के आसपास होना चाहिए था, बट ये अगला नंबर है। अगर 25 के आसपास ये नंबर होता तो मान लेता, भाई मान भी लूं कि 4 का स्क्वायर है। अगर मेरे दिमाग में ये आ भी जाए एक बार को कि क्या मैं स्क्वायर फिट कर पा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देख रहे होते कि 3 का स्क्वायर 9 -1, 4 का स्क्वायर 16 -5, फिर 5 का स्क्वायर 25 8, 5 का हुआ, फिर 6 का 64 होना चाहिए था, 6 का 36 होना चाहिए था, 7 का 49 -2। अब मेरे को सीरीज नहीं बन पाई। अच्छा, गुड। तो यहाँ से मुझे दिमाग में, देखो मैं आपको सबसे पहले क्या सिखा रहा हूँ, मैं आपको करना सिखा रहा हूँ, सोचना कैसे था। मैंने सबसे पहले प्लस और माइनस क्रॉस किए, इसके बाद मैंने क्रॉस और ये क्यूब का खत्म कर दिए। अब मुझे एक ही ऑप्शन बच रहा है मेरे पास, क्या? किसी के साथ गुणा हुआ है, कुछ माइनस या प्लस हुआ है, एक ही मेरे पास ऑप्शन जा रहा है। आपने देखा होगा, मैंने आज हमें 5 पार्ट पढ़ा रहा हूँ, और 5 पार्ट में से मैंने नोटिस क्या करवाया है, मैंने आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई स्क्वायर और क्यूब, इनको एलिमिनेट करना सिखा रहा हूँ। यही ये खेल छिपा है सारा। इन 5 चीजों को पकड़ना सीख जाओ बेटा, सीरीज कभी नहीं बचेगी आपकी। पार्टी में बाहर का कुछ नहीं आएगा, मंचूरियन चावल। सुमित रही होगी ये, पक्का सुमित रही होगी। ठीक है, तो भाई मुझे यहाँ से पकड़ के चीजें नहीं मिल पाई। अब मैं अगर आगे चलूंगा ना, तो मुझे एक चीज देखता हूँ, फिर मैं कुछ और दिमाग लगाता हूँ भाई। अच्छा, निशांत था आज। अच्छा, निशांत था आज। नालायक निशांत लगे, सुधर जा, ध्यान कहीं भटक रहा तेरा। ये वही होता है ना, एक बार जो पकड़ जाता है उसी का नाम आता है सबसे पहले तो। खुरापाती बेटा है ना तुम्हारा। अरे नालायक, अच्छा, बदतमीज। अकेले अकेले शर्म नहीं आ रही, दर्द होगा तेरा पेट में आज। एक बात बताओ,
अब मैं एक चीज सोच सकता था, 8 दूनी 16। अब मैं मल्टीप्लाई पे जाता हूँ। भाई 8 दूनी 16 और माइनस का 5 किया, तो फिर 11 दूनी 22 माइनस का 5 हुआ। 17 दूनी 34, पर यहाँ ज्यादा हो गया। अब यहाँ प्लस करना पड़ रहा है मुझे। ये भी सीरीज गलत हो गई, फिर इसका मतलब चीजें तो गुणा में घूम रही है, ये तो आपको पता लग गया। तो भैया एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, क्या, कि मैं क्यों ना 3 पे जाकर देखूं। 8 तिया 24, 24 - 13 है। अगले पे देखूं मैं, 11 तिया 33, या 11 दूनी 22। पहले तीन देखो, 11 तिया 33 माइनस, अगर 33 से मुझे माइनस करना पड़ा, 16 करना पड़ रहा है क्या। आगे देखें, 17 पे आंसर जा रहा है। अगर इस पे देखता हूँ तो 17 दूनी 17 तिया 51 माइनस का 4, है ना। 43 × 3 करूँ, 7 तिया 21, 12 और 2 14। पक्का कुछ ना कुछ हुआ है, -13 हुआ है। इसका मतलब चीजें सर चल रही हैं। साफ साफ आपको एक चीज दिख रही है क्या, कि 17 के साथ गड़बड़ हुआ। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 17 हो जाएगा। ठीक है बेटा। क्यों, क्योंकि मेरी चीज देखी ना, कि इसको 28 करता हूँ, तो 128 × 3, 8 तिया 24, 2 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 × 3। इसमें से -13 करता हूँ, तो वही वाली बात आ रही है 71। मतलब कहानी क्या हो रही थी, हर सवाल में मेरे साथ यही हो रहा था, कि × 3 -13। यहाँ भी यही हुआ, × 3 -13। यहाँ से यहाँ होना चाहिए था, यहाँ सही होता तो, राइट। यहाँ भी यही हुआ, तो 11 तिया 33 -13 होना चाहिए था। बात समझ में आ गई बेटा आपको सीरीज क्या। अब आपको सीरीज समझ में आ गई होगी। एक बार दिखा देता हूँ अब आपको सीरीज को। क्या चली सीरीज, यहाँ से सीरीज चली, × 3 माइनस का 13। तो 8 तिया 24 -3 11 है, तो 11 तिया 33, और 33 में से 13 घटा दो। ठीक है, तो कितना आ गया भैया, 20 आ गया। और 20 तिया 60, अगर यहाँ पे नंबर 20 होता, तो 20 तिया 60 -13, बिल्कुल 47 आ रहा है। 47 × 3 -13 आ गया। ये × 3 माइनस का 13। सब सीरीज मेरी सेट हो गई। इसका मतलब साफ साफ समझ में आ गया कि आंसर तो 17 है, और इसके रिप्लेसमेंट में आंसर 20 होना चाहिए। हम दोनों चीजें लेके चलते हैं बेटा, कि कौन सा गलत है, गलत है तो उसमें आएगा क्या। और भी तरीके से किया है, कोमल ने भी किया है, राइट। चलो बताओ, क्या ये सीरीज समझ में आई बेटा सबको, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। ऑल क्लियर, वेरी गुड। ऑल क्लियर। तो जो मैंने आपको इस सवाल में टाइम दिया है ना, वो टाइम क्यों दिया है, आपके थॉट्स क्रिएट करने के लिए। अगर मुझे सवाल करना हो तो 10 सेकंड का सवाल नहीं था ये तो। बट मैं ये चाहता हूँ कि आपको मैं इस थॉट्स पे लाने से पहले ना, 5 से 6 थॉट्स एलिमिनेट करवा रहा हूँ, जो मेरा एक्चुअल में मोटिव है सिखाने का। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली सीरीज तो मुझे लग रहा है आसानी है यार। अगली सीरीज मेरा रॉन्ग है, आपको पता है मैं रॉन्ग सीरीज वगैरह सब लेके चल रहा हूँ। ये भी रॉन्ग सीरीज है। इसमें बताइए बेटा कौन सा गलत है। निकिता का आंसर आ गया, वेरी गुड।
आगे बढ़ो सबका आंसर। तो ये तो साफ साफ देखो, यहाँ से तो पता लग गया। 3 3 9, फिर 9 चौका 36 हुआ है, फिर इंटू 2 हुआ है, फिर इंटू 3 हुआ है, 3 दूनी 6 21, फिर इंटू 4 हुआ है। साफ साफ समझ में आ रहा है। 3 4 2 3 4, इसका मतलब 2 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए, और 3 तो मुझे दिख नहीं रहा। 8 3 24 आना चाहिए था यूनिट डिजिट पे, इसका मतलब 8 3 24 आना चाहिए था। इसका मतलब यही आंसर गलत है। ठीक है बेटा, इस तरह से चीजों को पकड़ना होता है। एक बार स्क्रीन शॉट लो फटाफट से। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं चीजों को। ये तो मुझे 7 के मल्टीपल दिख रहे हैं बेटा, 7 चौक 28। 7 के मल्टीपल दिख रहे हैं देखते ही, 1 सेकंड में देखते पता लग रहा है 7 के मल्टीपल है सारे। ऐसे होना चाहिए दिमाग अगर चल रहा है तो। साफ साफ 7 के मल्टीपल दिख रहे हैं सीधा सीधा। भाई 7 पंजे 35, 6 पंजे 30, 6 3 18 और 3 6 से मल्टीप्लाई है। या तो यहाँ 7 से होगा, या फिर वापस किसी 5 से हो रहा होगा। दो ही अंतर है। तो 7 0 0, 7 1 7, 7 दूनी 14, ये ऑप्शन नहीं दिखा। इसका मतलब वापस मल्टीप्लाई करके देखो किसी 5 पे, तो 0 5 10, ये ऑप्शन दिख भी रहा है आपको? कुछ दिख रहा है ऑप्शन? हाँ नहीं दिख रहा। बट नन ऑफ दिस जाएंगे हम। 14 70 नहीं बेटा, ये इसलिए नहीं हुआ। अगर मुझे ऑप्शंस होते ना, इस तरह के बड़े बड़े ऑप्शंस होते, तो मैं चला जाता इस पे। आगे देख लेता हूँ मैं, अगले टर्म को देख के वेरीफाई कर लेंगे। अगर इसमें इंटू 6 कर देता हूँ मान लो, भाई पहले 5 हुआ फिर 6 हुआ, तो 0 30 और 6, देखो ये 63। इसका मतलब क्या था? पहले 5 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ। इस तरह से सीरीज चली है। अगर इस तरह से, ठीक है निशु, अगर ये सीरीज ना चली होती, अगर आपके सामने देखो, बैंक में क्या होता है, नन ऑफ दीज का एक ऑप्शन होता है। आप कुछ हद तक ठीक थी कि 1470 मान के आप नन ऑफ दीज लगा देती, बट आपके सामने सीरीज अभी बची है, खत्म नहीं हुई है। तो आप अपनी चीज को एक बार वेरीफाई करके देखो, क्या मैं जो लेके चल रही थी, जो सोच रही थी, क्या वो वेरीफाई हो रही है? नहीं हो रही, बट वो चीज यहाँ पे वेरीफाई हो रही थी। इट मीन्स दिस इज द आंसर। गुड। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है बेटा। अब थोड़ा अच्छे से सीरीज कराता हूँ, रुक जाओ तुम। एक काम करता हूँ। एक बार बताना मुझे, व्हाइट व्हाइट स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है आपको? एक बार जल्दी से बताओ कुछ। तो मैं सवाल लिख रहा हूँ, एक बार बताना। 36, 49, 51। हालांकि मैं सीरीज पे काम करवा चुका हूँ आपको। 39, 53, 54, 42, 57, 57,
45 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूँ 61, 65, 63, 64, 60। ये ऑप्शन है। चलो आपके देखते हैं क्या सोचते हैं आप इस सीरीज को देख के। उल्टी पुल्टी सीरीज बनाने देखिए मैंने एकदम, देखता हूँ क्या सोच पाते हैं आप। ऐसी सीरीज मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या पता बेटा चीजें ट्रिपल सीरीज चल रही हो, और मुझे देखते ही समझ में आ रहा था ट्रिपल सीरीज तो चल रही है कहीं ना कहीं। सीरीज को देखने का नजरिया चेंज कर दो। वेरी गुड, 60 बना गया। हितेश का सबसे पहले आंसर आया आज। देखो, एक सीरीज तो मैंने एक चीज देखी, अगर मैं देखता कि इस 3 की सीरीज में प्लस का 3 हुआ, यहां से यहां देखूं तो भी प्लस का 3 हुआ, यहां से यहां जाऊं तो भी +3 हुआ, तो पहली चीज तो इस कैटेगरी में आया नहीं है। अगर मैं सोचता यहां से, देखो प्लस का 4 हुआ यहां से यहां पे, इसके मतलब दो छोड़ना है, तो यहाँ पे प्लस का 4 होना चाहिए, बिल्कुल हुआ है। तो यहाँ पे प्लस का 4 होना चाहिए, तो बेटा 4 जोड़ते 61 आंसर आ। और आंस जी कैसे 59 लेके आ रहे हो बेटा? देखो ये सीरीज यहाँ पे चल रही है, तो ये नंबर आ गया आपका। अगला देखना था, तो अगला इस पे जाते हैं आप। भाई यहाँ से यहाँ पे प्लस का 3 हुआ, यहाँ से यहाँ पे प्लस का 3 हुआ, यहाँ से यहाँ प्लस का 3 होता, 61 हो जाता ये। नहीं 60 हो जाता, 60। तो 61 एक के लिए, क्वेश्चन मार्क के लिए, और दूसरा 60। 61 और 60 आंसर हुआ। और आंसर बेटा चेक करो अपना, क्या गड़बड़ कर रहे हो। गुड। एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। अच्छी सी सीरीज लेके आ रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है, गुड। चलो अगली सीरीज चेक करो एक बार फटाफट से, और स्पीड से आंसर देना है बेटा। मुश्किल से 10 सेकंड लगना चाहिए आपको। 5, 7, जैसे मैं सीरीज लिखूँ ना, आपका दिमाग भी चलते रहना चाहिए कि मैं लिख क्या रहा हूँ, क्या सीरीज को मैं कहाँ घुमा रहा हूँ। चलो आंसर करो। 1 सेकंड में, 5, 2, 3 सेकंड में आंसर आया है लड़के का। आपको सीरीज समझ में आ रही है कि एक प्लस 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 सब प्लस हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं सीरीज को अगर आपका नजरिया थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो कहीं ना कहीं चीजें समझ तो सकते हो आप। अगर आप ऐसे सोचोगे ना कि प्लस का 2 यहाँ हुआ, फिर प्लस का 2 यहाँ हुआ, फिर प्लस का कितना हो गया सीधा 2, अब प्लस का सीधा कितना हुआ है 7, अब फिर ऐसे तो परेशान हो जाओगे। अब यहाँ पे ऐसा क्या लूँ जो प्लस का दूं, क्योंकि यहाँ से प्लस का 1 हुआ है, यहाँ प्लस का बहुत ज्यादा हो गया फिर। तो ये सीरीज तो आपको प्लस माइनस वाली खत्म होगी।
राइट। जब ये सीरीज आपकी खत्म हो गई तो फिर आपको कुछ उल्टा पुल्टा सोचना पड़ेगा। दो सीरीज चल रही है, इसका मतलब दिमाग में चलेगा दो सीरीज चल रही है भाई। अब क्वेश्चन मार्क चेक कर लो किस में आ रहा है। इस सीरीज में आ रहा है ना क्वेश्चन मार्क, तो यही सीरीज देख लो मैं एक बार। इसमें प्लस का 4 हुआ। अगर मैं अगला प्लस का 4 ही सोचूं तो ऑप्शन है नहीं, सीधा 8 सोचूंगा क्योंकि मुझे ऑप्शन दिख रहे हैं 19 के बाद के। तो प्लस का 8 सोचूंगा सीधा। मान के चल रहा हूँ 19 आंसर हो सकता है। अभी एक बार वेरीफाई कर लो। ठीक है। तो क्या 16 प्लस हो रहा है? आप कहो बिल्कुल 16 प्लस हो रहा है। इट मीन्स सीरीज ये चल गई कि प्लस का 4 हुआ, फिर प्लस का 8 हुआ, फिर प्लस का 16 हुआ। इसका मतलब 19 ही आंसर। इस तरह से आप सोचना स्टार्ट करिए। क्या बेटा मेरी बातों को समझ पा रहे हो आप? एक बार कमेंट बताओ, क्या मजा आ रहा है आपको आज भी? अगर आपको बेटा कॉपी और पेन लगातार 1.5 घंटे चलेंगे ना, लिटरली आपके दिमाग की बत्ती भी खुलेंगी और आपको मजा भी आएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। आलस कर जाओगे अरे क्या ही पेन चलाऊं, क्या ही दिमाग चलाऊं, तो भैया ऐसे तो भूल जाओ सिलेक्शन सिस्टम। जरूरत ही नहीं पड़ती कॉपी पेन की, एग्जैक्टली तूफानी मेथड। दिमाग तेज चलना स्टार्ट कर पेन की जरूरत नहीं पड़ती। पेपर में यही सब आता है, तो सही बताऊं तो। चलो अगली सीरीज लिखता हूँ आपके सामने में। कुछ तूफानी से लिखता हूँ इस बार भी। इस पे आते हैं भयंकर वाले पे। अब अलग अलग टाइप के लेंगे हम। 14 4 31, 38 10 79, 30 8 क्वेश्चन मार्क, 78 ऑप्शन, 73 63 और 68 और 75। अब देखो, आप नोटिस करोगे ना तो एक ही क्लास में मैं 3 से 4 टाइप से आपके दिमाग को घुमा रहा हूँ। पहले मैंने आपको मिसिंग नंबर दिया, फिर मैंने आपको रॉन्ग नंबर दिया, फिर मैंने आपको डबल सीरीज बनाई, फिर आपको ट्रिपल सीरीज बनाई। अब मैं आपको उसमें ले आया, टेबल में ले आया, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सोच पाए। पढ़ाओ। 68, वेरी गुड।
63 आंसर आता जा रहा है बेटा सबका। आया बेटा सबका आंसर। 63 आता जा रहा है। तो 14 से 4 चौक 16 और एक 16 31 140। वो तो गया आंसर, तो बहुत आसान दिख रहा है मुझे साफ साफ। वह बताओ, ये 14 है, राइट। अगर मैं इसमें इसी मतलब 4 का गुणा कर दूं, तो 4 चौक 16 और प्लस का एक जोड़ दूं, तो 31 बन गया। मतलब मैंने क्या किया, इस 14 में प्लस जो बीच का नंबर था 4 से गुणा किया और प्लस एक कर दिया। तो भैया 16 17 और 14 कितना हो गया, 31। अगर मैं यहाँ पर देखूं 38 प्लस, तो भैया 10 × 4 40 और 38 78, और प्लस का एक कर दो 79 आ गया भैया। मतलब ये हो गया 30/30 प्लस बीच का नंबर कितना 8, इसको 4 से गुणा कर दो, तो 8 चौक 32 और प्लस का एक कर दो तो 33, अगर जोड़ दोगे तो 63 आ रहा है। बस यही इस सवाल का आंसर था। कंसेप्ट आप पकड़ रहे हैं, बहुत आसानी से पकड़ लेना चीजों को, अच्छा लग रहा है कंसेप्ट करके। ठीक है, पढ़ाओ। क्वेश्चन को बस घुमाना सीखो आप। अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगला तो आसान सा दे देता हूँ, चलो मैं आपको। 445, 285, 80, 550, 332, 109, 655, 441, क्वेश्चन मार्क, 107, 129, 90, 147, 137। चलो, ऑप्शन आपके सामने हैं। बहुत आसान सवाल है बेटा, बहुत आसान सवाल है। 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए, 10 से 5 सेकंड। देखता हूँ किसका आता है। 1 2 दो 3 सेकंड में आंसर आ गया। मोहित का आंसर आया इस बार। मोहित बाजी मारा इस बार बेटा। आयुष आ गया। ये लड़का भी पढ़ना अच्छा है पढ़ने में, इसको बहुत पॉलिश करना है हमने। जल्दी सिलेक्शन देने वालों में से है ये। यहाँ पर जो भी बच्चा है वो ये मान लो सिलेक्शन तो बहुत जल्दी देने वालों में से है ये। इन दोनों को जोड़ दो, साफ साफ दिख रहा था। या घटा दूं, घटा के देखता हूँ पहले। 14 6, बस हाँ, हो गया। ये माइनस ये इक्वल टू 160 और बटे 2, 8 2 16, ये रहा आंसर, राइट। क्या ये भी यही कह रहा है? तो 10 8 4 1
दो बटे दो, बिल्कुल सही बोल रहा है। इसका मतलब ये माइनस कर दो बेटा, 4 1 2 बटे दो कर दो फटाफट से, तो 107, 107 इज द राइट आंसर ऑफ द सवाल। ये लो आ गया। बस आपको देखना है कि सीरीज घुमा कैसे रहा है, और कुछ कोई तोप नहीं है चीजें। आपको दिमाग को पढ़ना चाह रहा है, कितना दिमाग तेज है आपका पास। अगली सीरीज, बेटा एक क्लास और लेंगे सीरीज पे, जो इस तरह के एसएससी वाले में नहीं आते, जो इस तरह से ब्रैकेट में दे देता है और चार ऑप्शन दे देता है। ये वाले सवाल अभी रहते हैं। और उसी अगर मैं आपको एक्स ए बी सी डी से ले लूंगा, कोडिंग डिकोडिंग वाले जो सीरीज आती है, उस पर सिर्फ एक में खत्म कर देंगे फिर। हालांकि ये चैप्टर ऐसा है ना, कितना भी पढ़ा लो, कितना भी पढ़ा लो, जब तक पढ़ा लो तो आपकी पकड़ नहीं बन जाती है। पता नहीं कराई नहीं कराई, 15 14 220, मुझे लग रहा है सीरीज करा दी मैंने आपको। 20 18 290, 11 40, क्वेश्चन मार्क, 320 390, 210 340 और 310। पता नहीं सीरीज करा नहीं कराई, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। लोग 310, क्या ये सीरीज करा दी थी मैंने? आंसर तो ना बेटा ऐसा नजरों के सामने होता है ना, बस हमारा नजर चाहिए, नजरिया चाहिए बस हमें। अच्छा तभी, क्योंकि देखो, इसका आधा कर दो, इसका आधा मतलब 7, तो 15 + 7 हो गया 22, और इंटू कर दो 10। सेम यहाँ पे दिख रहा था मुझे, 29 दिख रहा था ना। इसका दो मतलब 20 + 9, 29 हो गया, और 29 को गुणा कर दो 10 से, तो इसका आधा कितना हो गया 20, तो ये कितना हो गया 31, और इंटू करना था 10 को, मतलब 310। हाँ ये हो चुकी है सीरीज। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसको देखते हैं एक बार, कितना पकड़ पा रहे हैं चीजों को आप। ऑप्शन है भैया आपके, 132, 320, 274, 264, 290।
अरे वाह, आंसर 310 बड़ी जल्दी आ गया बेटा इसका। 310, अच्छा वो वाले का है, पहले वाले का। इसमें दिमाग लगाना बेटा, क्या कह रहा है ये। लगाओ दिमाग, देखते हैं क्या आता है। अभी तक आंसर नहीं आया बेटा, पकड़ में नहीं आई चीजें, इसका मतलब। खेल गए इस बार, चलो अच्छा है, कम से कम फाइनल खेले तो हो थोड़ा सा। हालांकि आंसर ना 1 सेकंड का है, लिटरली 5 सेकंड ज्यादा लगेंगे नहीं। मैं एक बार बोलूंगा आपको, कट से आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, एक बार देख लेना बेटा, इन दोनों का अंतर कितना है? 1। ये लिखा है 1। इन दोनों का अंतर कितना है? 1। लिखा है 1। इन दोनों का अंतर कितना है? 3। ये लिखा 3। इन दोनों का अंतर कितना है? 2। ये रहा 2। इन दोनों का अंतर कितना है? 8। ये रहा 8। इनका अंतर कितना है? 4। ये रहा 4। खत्म कहानी। इनका अंतर 2। इनका अंतर 2। इनका अंतर 6, मतलब 262। ये सवाल का आंसर है। हंसी तो आएगी, और क्या है। घुमा रहा है भाई, वो क्या कर रहा है, वो खेल रहा है आपके साथ, और आप खेलने दे रहे हो। आंसर तो नजरों के सामने होता है। आया मजा। चलिए फिर आज की क्लास का एक आयुष और मेघना सबसे पहले फीडबैक देंगी, और बाकी सब बताओ क्या मजे आए आपको, नहीं आए। इंटरेस्टिंग क्लास लगी नहीं अगेन आज की, और कुछ नए कंसेप्ट और लेके आया मैं आज। क्या ये भैया, आंसर आ गया आयुष जी, ये आंसर है इसका। ये पे कहाँ फंसे हो। एक बार फटाफट से बताओ मुझे, कैसा लगा सेशन आज का भी आपको भी। जल्दी जल्दी फीडबैक दो, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आगे क्या पर कल के लिए रखेंगे हम। ठीक है ठीक है। इस, हाँ एक चीज और सुन लो बेटा, जो इम्पोर्टेंट मैसेज था। इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि कल जाऊंगा मैं होम टाउन, राइट। कल हमारा क्या है? वेनसडे। और थर्सडे को मैं वापस आऊंगा। वेनसडे और थर्सडे ऑफ रहेगा। ठीक है। अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे फ्राइडे से। अब तब तक के लिए अपना टारगेट सुन लो, फ्राइडे क्लास लेंगे। तब तक के लिए टारगेट क्या है? ये 200 की सीरीज। गुड। इसके बाद सीरीज कंप्लीट होगी। जो बच्चे पुराने हैं, ध्यान से लेंगे बड़े एक बार। जो बच्चे हैं पुराने, या तो वो एवरेज को उठा लो, या वो परसेंटेज को उठा लो, या वो टाइम एंड डिस्टेंस को उठा लो। इन तीनों में से किसी भी एक चैप्टर के क्लास शीट और PYQ रफ कॉपी पे बना के, मतलब कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि सजा सजा के लिखो। मुझे ईच एंड एवरी केस में आपके फोटो चाहिए इन 2 दिनों में। परसेंटेज नहीं हुई है, PI उल्टा कर सकते हैं, P and I उल्टा कर सकते हैं। कोई नहीं, आपका जो एक चैप्टर हुआ हो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ। टाइम एंड वर्क हुआ, टाइम एंड वर्क कर लो। प्रॉफिट लॉस कर लो, चलो। सबके लिए प्रॉफिट लॉस दिया मैंने, जाओ। ठीक है। प्रॉफिट लॉस, सबके लिए प्रॉफिट लॉस कंपलसरी है, अब मैंने कोई उसमें वो नहीं छोड़ा। ये लो, खत्म कहानी, कोई कोई टॉपिक, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। जिन बच्चों को हो गया प्रॉफिट लॉस की क्लास शीट, एक बार और ध्यान रखना,
जिसका हो गया लगा लिया, वो लगा लिया, भूल जाओ उसको। वो कॉपी छूना भी नहीं है। जिस कॉपी में लगाया होगा ना, उस कॉपी को छूना भी नहीं है। एक से लेके बैठो 158 तक लगाओ। पीवाई की 100 सवाल है, 2 दिन की छुट्टी दी है, तो 2 दिन की छुट्टी है हमारी। ठीक है, क्योंकि ट्यूसडे कल जाऊंगा, वेडनेसडे थर्सडे वापस आऊंगा। ठीक है, थर्सडे को लेट नाइट तक वापस आऊंगा। तो तब 3 दिन तुम्हारे पास है। भाई साहब, ये शीट और पीवाई को लग जाना चाहिए, और सबके मेरे पास फोटो आ जानी चाहिए। और हाँ, और 2 मॉक टेस्ट। बैंक का बच्चा है तो बैंक के देंगे, एसएससी का बच्चा है तो एसएससी के देंगे, सीपीओ को बच्चा है तो सीपीओ को देंगे, अपने हिसाब से जो भी सुटेबल है। ठीक है जी। चलिए फिर, सबके लिए रक्षाबंधन मुबारक हो। अच्छे से मनाइए, घर पे शांति रखिए, मजे से रहिए, बहनों को खुश कीजिए। ठीक है, ज्यादा लूटना लूटिए बहनों को जितना लूट सकते हैं। जिसको नहीं आता वो एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं उसके लिए एक रास्ता बता सकता हूँ। हमें ही लूटेंगी बहनें, कोई बात नहीं, एक ही मौका मिलता है, लूट जाओ, कोई फर्क नहीं है। चलिए बेटा, गुड नाइट टू ऑल, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं किसी उत्साही सी उमंग के साथ। गुड नाइट टू ऑल।